ऊंचाई, आसमान की ऊंचाई तेरे मस्तक की पहचान है। आसमान की ऊंचाई तेरे मस्तक की पहचान है। सागर की गहराई, सागर की गहराई तेरे हृदय की मिसाल है। सागर की गहराई तेरे हृदय की मिसाल है। तेरी आंखों में बसता है खुदाई का सागर। तेरी आंखों में बसता है खुदाई का सागर। तेरे जीवन का कनकन, तेरे जीवन का कनकन तेरे संयम की सुवास है। मौसी गुरनी, तेरे जीवन का कनकन तेरे संयम की सुवास है। बोलिए पंजाब वीरांगना गुरनी मैया श्री किरण जी महाराज की जय। सर्वप्रथम जिन शासन नायक 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि कोटि भावंदन पाठ पर विराजित उत्तर भारतीय परवर्ती गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज और पाठ पर ही विराजित भारत सिंहनी गुरनी मैया डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज एवं अतर विराजित साधी वृंद और मेरी प्यारी प्यारी वैरागन बहनों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 31 मई। और आज क्या है? श्री किरण जी महाराज की दीक्षा जयंती। उसी को बड़ी सादगी से मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ में दो दो महापुरुषों के और भी जन्मदिन है। पूज्य श्री खजान चंद जी महाराज और आचार्य सम्राट पूज्य श्री कांशीराम जी महाराज। तो आज हम प्रकाश डाल रहे हैं श्री किरण जी महाराज के दीक्षा दिवस पर, जिनका जन्म हुआ हरियाणा की अंबाला शहर की पावन धरा के ऊपर। पिता श्री अमरचंद जैन और माता श्री राजकुमारी जैन, जिनको पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, उनकी देखरेख में, उनके लाड चाव में ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। दीक्षा का सौभाग्य हुआ बंगा में। वैसे तो आप मेरी छोटी साथियों के द्वारा उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान ही चुकी हैं। दीक्षा गुरु बनने का सौभाग्य मिला हमारे व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज का, जिनका पंजाब में एक विशिष्ट स्थान था, जिनका संयम बुलंदियों को छू रहा था। अरे जिनको ऐसे महान गुरु मिले हो तो उनका जीवन स्वयं का भी क्यों ना महान होगा। और गुरनी मैया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे उप पर्वतनी गुरनी मैया संथारा साधिका श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की सुशिष्या उत्तर भारतीय पर्वतनी गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज को माता पिता के संस्कार और गुरु गुरानी के धार्मिक संस्कार इनको विरासत के रूप में ही मिले थे। और अंबाला शहर में ही शिक्षा निकेतन में इन्होंने धार्मिक 5 कक्षाओं को पास किया और उसके बाद PKR जैन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और वहां पर भी सभी कार्यक्रमों में, सभी फंक्शनों में ये बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। और उसके साथ ही साथ गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया करते तो उसमें भी ये आगे ही आगे रहती थी। 3-4 साल मेरे को भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला और मेरा श्रेष्ठा नाम भी उन्होंने ही रखा है। और प्यार से वो मेरे को बंती कहकर पुकारते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सड़क और संत दोनों बराबर होते हैं। सड़क और संत आप वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन सामने वाले को मंजिल प्रदान कर दिया करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया करते हैं। ठीक ऐसा ही जीवन है मेरी मौसी गुरनी श्री किरण जी महाराज का। बड़ा बुलंदियों को पहुंचा हुआ, बुलंदियों को छूता हुआ जीवन है उनका। अपने जीवन में एक से बढ़कर एक कार्य उन्होंने किए। सेवा का गुण उनके जीवन का एक विशिष्ट गुण था। उप पर्वतनी संथारा साधिका गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज 2.25 साल कोमे में रहे और इस महान साधी ने तन से मन से गुरनी मैया की वो सेवा की
जो आज भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों के अंदर अंकित है। कोई गलानी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई दिन नहीं देखा, कोई रात नहीं देखी। और मेरा तो यही कहना है कि आज जो इतने ऊंचे मुकाम तक वो पहुंचे हुए हैं, ये उनकी सेवा ही रंग ला रही है, ये उनकी सेवा ही लगा रही है। वैसे भी जब भी विचरण काल में भी कोई संत मिल जाते तो उनकी भी वो दिल खोलकर सेवा किया करते हैं। और व्यवहार कुशलता उनके जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य है, उनके जीवन का एक महान लक्ष्य है। जीवन को प्रकाशित करने वाले, जीवन को प्रकाशित करने वाले उजाले हो तुम। अपनी विशेषताओं के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण बड़े ही निराले हो तुम। एक नहीं अनेकानेक गुण भरे हुए हैं आप में। इसी कारण सबको लगते बड़े प्यारे हो तुम। इसी कारण सबको लगते बड़े प्यारे हो तुम। एक बार देव ऋषि नारद से किसी ने कह दिया, एक बात देव ऋषि महर्षि से किसी ने कह दिया कि तुम किरण जी महाराज से मत मिला करो, किरण जी महाराज से मत मिला करो, वरना तुम भीड़ में गुम हो जाओगे। मैंने कहा कि ये तुमने क्या कह दिया? अरे ये तुमने क्या कह दिया? एक बार श्री किरण जी महाराज से मिलकर तो देखो, ऊपर जाना भूल जाओगे, ऊपर जाना भूल जाओगे। अरे ऐसा महान जीवन है मेरी मौसी गुन्नी का, जो एक बार मिलता है वो बार बार मिलने की इच्छा करता है। आपकी तारीफ में गुणगान यदि जो हो गया, आपकी तारीफ में गुणगान यदि जो हो गया, मन मेरे ने यूं कहा, अरे अभी तो बहुत कुछ रह गया, अभी तो बहुत कुछ रह गया। तपस्या के मार्ग में भी वो पीछे नहीं रही। 4 साल से लगातार वर्षी तप व्रतों का उनका लगातार चलता आ रहा है। तपस्या के मार्ग में भी वो आगे ही आगे हैं। और अगली बात, अरे आज के इस माहौल में भला चेलियां बनाने का शौक किसको नहीं होता। और वो जब सिंगड़ा के अंदर गए तो गुन्नी जी महाराज की कृपा से उनको 1 नहीं 2 नहीं इकट्ठी कितनी वैराग्य मिली। और हमारे सामने उसमें से एक महान आत्मा, तपस्वी आत्मा बैठे भी हैं, श्री अष्टा जी महाराज। तो 3 वैराग्य मिलने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां से आते ही अपनी तीनों चेलियों को एक सौंप दी। लो भाई, आज से इनकी सारी जिम्मेवारी किसकी है? आज से इनकी सारी जिम्मेवारी आपकी है। अरे ऐसा ही विलक्षण जीवन रहा है उनको। सरलता और तरलता की वो एक प्रतिमूर्ति है। क्या अपनी साथियों से, क्या अपनी वैरागनों से इतना प्यार करती हैं कि मैं उसके बारे में एक बात कहूंगी कि तरलता की वो इतनी धनी है, जैसा भी सांचा होता है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लिया करती है। मैंने अपनी आंखों से उनको बच्चों में बचपन बांटते हुए, युवाओं में अनुभव बांटते हुए, माताओं में वात्सल्य बांटते हुए और श्रद्धालु बहनों के अंदर या श्रद्धालुओं के अंदर अपनी कृपा बांटते हुए देखा है। यही सरलता का गुण, यही विनय का गुण, यही उनकी सहजता का गुण उनके जीवन को और भी सोने की तरह चमका रहा है। और ये सरलता ही उनके जीवन को दर्शन करवा रही है उनके अंदर रहने वाले एक साधुत्व के। एक होता है संत और एक होता है मदारी। भीड़ तो दोनों के पास ही होती है। संत के पास भी भीड़ होती है, मदारी के पास भी भीड़ होती है। मदारी क्या करता है? अपना डमरू, अपनी डुगडुगी बजाता है और भीड़ इकट्ठी कर लेता है। संत क्या करते हैं? अरे संत तो दिलों को बजाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है, अरे गुरु हमारा सही मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। गुरु तो स्वयं भूखे रहकर भी हमारे को खिलाने वाले होते हैं, लेकिन मदारी को तो केवल अपना पेट भरने की चिंता होती है। अरे आप सभी ने बिजली के स्विच देखे हैं, हल्का सा स्पर्श करने से ही क्या हो जाता है? अंधकार दूर हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार हमारी मौसी गुन्नी श्री किरण जी महाराज,
क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या हिमाचल, क्या राजस्थान, अरे कहां पर उन्होंने भ्रमण नहीं किया। जहां जहां भी जा रहे हैं, जैसे वो लाइट के स्विच को हाथ लगाते ही अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार जब इनकी वाणी मुखरित होती है तो चारों ओर ज्ञान का प्रकाश जगमगा जाता है। सारा सभागार ज्ञान के प्रकाश से जगमगाने लग जाता है और अंधेरा तो दूर ही हो जाता है, अंधेरे का तो नामो निशान रहता ही नहीं। और वैसे भी हमारे स्वर्ण सुधा मंडल के अंदर ये सबसे पहली साध्वी है जो इतना अच्छा प्रवचन करने वाली है और इतना ही अच्छा गाने वाली है। गंगा के समान वो प्रवचन करने वाली है और यमुना के समान गाने वाली है। अरे जब प्रवाहमान शुरू हो जाता है फिर तो कुछ पता ही नहीं रहता। धन्य है ऐसा जीवन, धन्य है ऐसे माता पिता को, धन्य है ऐसे गुरु गुरानी को जिन्होंने एक अनमोल हीरा हमारे जैन समाज के बीच में लाकर खड़ा किया है। और वैसे भी स्वर्ण सुधा ग्रुप को ऐसी साध्वी के ऊपर बहुत नाज है, बहुत मान है कि वो हमारे ग्रुप की आन बान और शान है और उस शान को चारों ओर महकाने वाली है। जैसे फूल होता है, फूल में सुगंधी भी होती है, फूल बड़ा प्यारा भी होता है। क्या फूल को सुंदरता का बाना पहनाना पड़ता है? क्या वो फूल किसी की कॉपी लेकर, पेन लेकर या कैमरा लेकर फोटो खींचने का मोहताज है? क्या उसके लिए किसी को शेरो शायरी गानी पड़ती है? क्या उसके लिए किसी को कविता तैयार करनी पड़ती है? अरे नहीं, वो तो अपने आप में ही सुगंधी को भी लिए हुए है, सुंदरता को भी लिए हुए है, तो उसको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। ऐसे ही हमारी गुन्नी मैया श्री किरण जी महाराज भी हमारी गुन्नी मैया के उद्यान का एक खिलता हुआ में फूल है, एक सुगंधित फूल है जो अपनी महक से सबको महका रहा है और श्री गुन्नी मैया के नाम को चार चांद लगा रहा है। ऐसा महान जीवन, ऐसा विशाल जीवन, अरे जहां जहां वो चला जाता है चारों ओर अपनी महक छोड़ जाता है, चारों ओर अपनी सुगंधी छोड़ जाता है, चारों ओर वो सभी को हरा भरा कर जाता है। तो आपकी तारीफ में क्या गाऊं, मेरे पास ना वो शब्द है, ना वो ऐसी जुबान है मैं आपकी गुण गरिमा गा सकूं, मैं आपकी गुण महिमा गा सकूं। अरे टूटी फूटी इस लड़खड़ाती जुबान से जो मैं बोल सकी, केवल इतना ही कहूंगी कि आपकी तारीफ के अंदर कह लीजिए, आपकी प्रशंसा के अंदर कह लीजिए, या आपके दीक्षा दिवस के ऊपर कह लीजिए, ना जुबान से ना निगाहों से, ना जुबान से ना ही निगाहों से, अरे ना जुबान से ना निगाहों से, ना दिमाग से ना ही रंगों से, ना दिमाग से ना ही रंगों से, ना ही ग्रीटिंग से और ना ही किसी गिफ्ट से। गुन्नी मैया श्री किरण जी महाराज, अरे मौसी गुन्नी श्री किरण जी महाराज, हैप्पी दीक्षा डे यू टू कहते हैं आपको डायरेक्ट दिल से, हैप्पी दीक्षा डे टू यू कहते हैं आपको डायरेक्ट दिल से, आपको डायरेक्ट दिल से। बस इतना ही कहूंगी। गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, लगता है, गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। आज करे गुणगान यही दिल चाहता है, आज करे गुणगान यही दिल चाहता है। गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। आज करे गुणगान यही दिल चाहता है। और इसी नम्रता से, विनम्रता से खुश होकर कह लीजिए, या उनकी करुणा मूर्ति को देखकर कह लीजिए, उनकी विनय को देखकर कह लीजिए, अरे कहीं पंजाब वीरांगना की पदवी, कहीं कोकिल कंठी की पदवी, कहीं ग्रामो द्वारका की पदवी, कहीं प्रवचन प्रभाविका की पदवी। तो ये सब क्या है?
ये उनके जीवन में जगमगाते हीरे हैं, जिनके कारण उनको इतनी पदवियों से सुशोभित किया गया। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। हर दिन के, हर वर्ष के दिन हो 50,000, हर वर्ष के दिन हो 50,000। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति।